जिक्र है कि एक तुर्क कबीले में एक बहुत बहादुर आदमी रहता था। उसका नाम बमसी बैरिक था। बमसी बैरिक तो तुम ही हो मेरे भाई। नहीं नहीं मेरे भाई नहीं, नाम एक जैसे हो सकते हैं। वो बमसी बैरिक ये वाला बमसी बैरिक नहीं था, लेकिन वो बमसी बैरिक इस वाले बमसी बैरिक की तरह बहुत ही बहादुर और दलेर जवान था। वो इतना बहादुर था कि अपना घोड़ा हवाओं के दोष पर उड़ाता था। बता रहा ना भाइयों, उसकी तलवार जिस तरफ से टकराती थी वो टुकड़े टुकड़े हो जाता था। भाइयों, फिर एक दिन उस कबीले में एक लड़की आई। वो तलवारबाजी भी जानती थी और बेहतरीन तीरंदाज थी। बमसी बैरिक ने उसे देखकर कहा, ये लड़की तो मेरे काबिल लगती है। वो फौरन उसके पास गया, लेकिन मेरे भाइयों उस लड़की ने जवाब दिया, मुझे वही हासिल कर पाएगा जो मुझसे बेहतर तीरंदाजी जानता हो, और वो बहादुर मुझसे ज्यादा अच्छी तलवारबाजी जानता हो। ऐसे बहादुर का क्या फायदा जो मुझसे हार जाए। वाह भाई वाह, क्या बहादुर लड़की थी। लेकिन मेरे भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है उस लड़की को हराना। खैर तो मेरे भाइयों, तीरंदाजी का मुकाबला हुआ और बमसी बैरिक जीत गया। फिर तलवारबाजी का मुकाबला हुआ, वो भी बमसी बैरिक जीत गया। उसे तो जीतना ही था, उसका नाम बमसी बैरिक जो था। हाँ, फिर उस लड़की ने बमसी बैरिक से निकाह कर लिया। मेरे भाइयों, हर तरफ जश्न का समा था, खूब दावतें उड़ाई गई। सब बहुत खुश थे, बहुत खुशियां मनाई जा रही थी। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरह एक तलवार मयान के बगैर नहीं रह सकती, इसी तरह बमसी बैरिक से आकर कहा कि बमसी सरदार, दुश्मन हमारे करीब मौजूद है, उनके दिल आलूदा है, इरादे नेक नहीं है उनके। बमसी बैरिक ये सुनकर बहुत गुस्से में हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस इलाके में पहुंच गया। मेरे भाइयों, जानते हो फिर क्या हुआ? वहां पहुंचकर बमसी बैरिक दुश्मन के बिछाए जाल में फंस गया। मेरे भाइयों, दावत की रात ही उन्होंने बमसी बैरिक को गिरफ्तार कर लिया और जिंदान में डाल दिया। फिर क्या हुआ बमसी? क्या वो जवान मर गया? सब्र करो मेरे भाई, सब्र करो। रात के बाद ही दिन निकलता है। कहानी अभी जारी है मेरे भाइयों, आगे सुनो। सालों गुजर गए और किसी को बमसी बैरिक का पता न चला। वो लड़की बहुत परेशान थी, अफसुर्दा थी बेचारी, और उसी गम में उस लड़की ने खाना पीना छोड़ दिया। और इसी तरह साल पे साल गुजरते गए, बमसी बैरिक वापस न आया। लड़की का भाई जो इस सूरत हाल से बहुत परेशान था, उसने ऐलान करवाया कि जो भी कोई बमसी बैरिक के बारे में खबर लाकर देगा तो उसे माल, दौलत और बहुत कुछ दिया जाएगा। और जो कोई भी बमसी बैरिक की मौत की खबर लाएगा, वो मेरी बहन से निकाह कर सकता है। बस हमें उसकी खबर मिल जाए। मेरे भाइयों, उस कबीले में एक बहुत ही बदनीयत लड़का रहता था, जल्दुजाक नाम का। उसने लड़की के भाई को झूठ बोलकर उसे लूटने की कोशिश की, और बमसी बैरिक की एक कमीज जो उसने चुराई थी, उस पे दुम्बे का खून लगाकर लड़की के भाई के सामने सबूत बनाकर लाया। और फिर उसने कहा कि ये कमीज तुम्हारे बमसी बैरिक की है और इस पर लगा खून उसकी मौत का सबूत है। मेरे भाइयों, पूरा कबीला शोक में डूब गया, गमज़दा हो गया। और उस लड़की का भाई भी बहुत शिकस्ता दिल था, लेकिन वादे के मुताबिक अपनी बहन को उसके निकाह में देने पर आमादा हो गया। लेकिन इतने अरसे के बाद उस बहादुर के बाल सफेद हो चुके थे, कमर झुक चुकी थी। वो बहादुर बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह कबीले वापस आया था।
दिखा के जश्न मनाया जा रहा है, दावतें उड़ाई जा रही है। पता है भाइयों क्यों हो रहा था ये सब? क्योंकि उसके ख्वाबों की शहजादी का निकाह होने जा रहा था। ये तो बहुत दुख की बात है भाई। हाँ मेरे भाई हाँ, लेकिन वो लड़की भी बमसी बैरिक से इश्क करती थी। वो दावत उसके लिए मौत का पैगाम थी। भाइयों, बमसी बैरिक बिल्कुल एक फकीर की तरह कबीले वापस आया था। उसने अपना साज उठाया और उसे बजाना शुरू किया। वो बजाता जाता था और आंसू बहते जाते थे। उसका दुखी साज सुनकर लोग दौड़े आए और पूछने लगे, आखिर कौन हो तुम? बमसी बैरिक ने अपना साज दोबारा बजाना शुरू किया और साथ में गाता जाता था, ये दुनिया बहुत बदल चुकी है और बहादुरों को भुला बैठी है। ऐ नादानो, तुमने नाम पूछा है तो फिर गौर से सुनो, मैं बमसी बैरिक हूँ। मेरे भाइयों, ये बात सुनकर सबके सब सजदर रह गए। सब बहुत हैरान हुए। बमसी बैरिक जिंदा है।